हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं। ये जो पेपर है ये है 30 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये फर्स्ट शिफ्ट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस उसके आंसर की, और ये जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जो भी जितने भी फ्रेंड्स इसको दे के आए हैं एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन सेकंड शिफ्ट वाला ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा। सो लेट्स इसको डिस्कस करते हैं, इसके क्या आंसर्स होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ये जो स्पेसिफिक है ये साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का पहला चेयरमैन कौन था। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो पहले चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ये 1953 से और 55 तक रहे थे। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा है जो प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था इनमें से कौन सी है। देखिए, जो इवेल्युएटिंग है, मूल्यांकन करना, ये पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज इज नोन एज। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज के लिए क्या ये ब्राउजर इसका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वन। GPU stands for in reference to the computer. In reference to the computer, GPU stands for graphics processing unit. देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपके जो नेक्स्ट अभी एग्ज़ाम है उनके प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे और आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। और कोई क्वेरीज है आपकी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वेब पेज कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इनमें से क्या चाहिए, बाय यूजिंग HTML। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इन इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकीज इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन एट क्लाइंट साइड फॉर एंटायर सेशन। Which one among the following prizes is given for excellent work in the field of computer science। देखिए, कंप्यूटर साइंस में जो सबसे हाईएस्ट प्राइज दिया जाता है एक्सीलेंट वर्क के लिए, ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है, इसको एक तरीके से कंप्यूटर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है, इसका आंसर होगा ह्यूमस, सेकंड वन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू इकोमार्क लेबल। इट इज प्रोवाइडेड बाय BIS, ये सही है। गिवन बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, ये भी सही है। यह योजना 2000 में प्रारंभ की गई, नहीं ये 2000 में नहीं की है, ये 1991 में की थी, ये 91 में। सो थर्ड सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका सही आंसर है। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। देखिए, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था ये
1972 में मानव पर्यावरण पर। इसमें जो टोटल सिद्धांत थे वो 26 थे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन से भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, लेकिन मेनली कॉज्ड बाय CO2। सो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, देखिए बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ मोल्टन रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेज वर देयर इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार होते थे। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर कंपेयर्ड दांडी मार्च एज द पेरिस मार्च ऑफ नेपोलियन, ये किसने कंपेयर किया है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंटेंट इन द मोनाजाइट सैंड, इसका करेक्ट आंसर होगा सी थोरियम। व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू राइफल विच वाज डिसाइडेड टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड राइफल इन 1857, इसका करेक्ट आंसर होगा एनफील्ड राइफल, सी। फर्स्ट पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कम थे, इसमें ज़्यादा है। ड्यूरिंग द रेजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द राग दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन, किस शासन के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी फिरोज शाह तुगलक। Who wrote the economic history of in two volumes during the British rule? ये 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इसका सही आंसर आएगा R.C. दत्त। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शन इनकॉर्पोरेटेड, संविधान के किस भाग में इलेक्शन से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन से रिलेटेड दिया गया है पार्ट 15, डी इसका सही आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं खैर। When did the first regional rural bank in India come into existence, ये भी हम कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975, ये मुरादाबाद यूपी में ही आया था पहला RRB। जॉम्बी लैंडिंग ऑफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडिंग, जॉम्बी लैंडिंग ये है, ये न्यू लोन टू ए बोरोवर हैविंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, ये भी कर चुके हैं डिस्कस, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं, एरिया, ऑर्गेनाइजेशन, इनको मैच करना है। देखिए जो जगजीत पावड़िया है ये काफ़ी चर्चा में थे, ये रही है
जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी चीफ रही हुई है, आईआरएस ऑफिसर है ये, और एनसीबी की चीफ रही हुई है। सो फर्स्ट का फोर्थ मीन्स डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Who won the first gold medal in टोक्यो ओलंपिक 2020 प्लेड इन दो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया है, उसमें पहला गोल्ड किसने जीता था? ये एक चाइनीज था, यांग कियान, इसने ये पहला गोल्ड जीता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड लेफ्ट चाइना 17+1 एसोसिएशन इन मई 2021? देखिए अभी ये मई 2021 में ये चाइनीज 70+1 एक ग्रुप है, इसको छोड़ा है लिथुआनिया ने। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमोमोरेट द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पर्सन? देखिए पराक्रम दिवस है जो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबरी संकल्प योजना इन उत्तर प्रदेश इज इंटेंडेड टू? सबरी संकल्प योजना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कुपोषण समाप्त करने के लिए। इसका इसका ये कुछ हैंग हो गया थोड़ा। ट्वेंटी सेवन का हम कर चुके हैं, इसका होगा बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है सबरी संकल्प योजना इन उत्तर प्रदेश इज इंटेंडेड टू, ये है किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी? इसका आंसर आएगा इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, कुपोषण समाप्त करने के लिए ये शुरू की गई थी। ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टीचिंग इज। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग इज क्या है? चिंतन शिक्षण है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इट इज ए प्रैक्टिस सेंट्रिक, अभ्यास केंद्रित, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन रिसर्च प्रोसेस अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30वें का वो होगा ए ऑप्शन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह आपके सेकंड पारी का था, आज 30 अक्टूबर का टेस्ट। इसमें है जो सबसे पहले फर्स्ट आएगा देन सेकंड आएगा, इस तरीके से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।